नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज नवादा में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे। जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी को भाषण के दौरान समझाते दिखे। जब राहुल गांधी श्री कृष्ण सिंह का नाम लेना भूल गए तो तेजस्वी यादव ने उन्हें बताया। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बताया कि बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बेरोजगारी दूर करेंगे। फिर राहुल गांधी वही बात दोहराते नजर आए। का धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। देखिए, जिस आंकड़े के आधार पर कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही है, वही आंकड़ा देने वाली एजेंसी ने उसे अपनी गलती मानकर पोस्ट ही डिलीट कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए पोस्ट को सीएसडीएस के संजय कुमार ने डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, जिसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिस सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, अब संजय कुमार ने तो उस पोस्ट के लिए माफी मांग ली। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो भी देश में माफी मांगेंगे, तो जेडीयू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अरे क्या हुआ उधार के गांधी जी, सॉरी गैंडी जी, आपके सीएसडीएस उर्फ कांग्रेस साइडेड डेमोक्रेटिक स्टंट्स की हवा निकल गई। खुद ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ी कि गलती से हो गया था महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़ों का। अरे ये फर्जी खेल खेलना बंद कीजिए। देखिए, सीएसडीएस या संजय कुमार, इन पर किनका दबाव है ये बात अभी साफ नहीं हुई है। बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कोई बड़ा दबाव है और बड़े दबाव में उन्होंने अपना एक्स पोस्ट डिलीट किया है और अब वो अपने बयान से पलट भी रहे हैं। लेकिन जो जांच का विषय है उस पर जांच तो होनी चाहिए ना। अब तो सच सामने आ गया, तो सीएसडीएस ने तो डिलीट कर लिया, लेकिन आप पॉलिटिकली डिलीट हो गए। राजनीति में अब शीर्षासन करिए। उसने तो माफी मांग लिया उस संस्था ने, और उसी संस्था की रिपोर्ट पर आप राजनीति में फर्जी प्रवचन दे रहे थे। तो राहुल गांधी के चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र की समझ नहीं है, उनके परिवार ने लोकतंत्र को लूटा है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के साथ साथ गांधी परिवार पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि जिनके साथ राहुल घूम रहे हैं उनका इतिहास भी बूथ कैप्चरिंग से जुड़ा रहा है। वहीं राहुल गांधी की वोट चोरी की बातों को उन्होंने मानसिकता बताया। देखिए, बेचारे को अनुभव नहीं है। उनके माता पिता और उनकी दादी ने क्या किया है लोकतंत्र के साथ। कोई अच्छा काम करता है तो उनको दर्द ही होगा। राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को बराबर लूटने का काम किया, पूरा देश जानता है। और यहाँ जो जिनके साथ घूम रहे हैं उनके परिवार ने तो 15 साल तक बूथ कैप्चरिंग, लोगों का एक एक चीज लूटने का काम लालू परिवार ने किया है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि गांधी परिवार और लालू जी का परिवार ने बिहार के साथ क्या किया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राहुल को जननायक बताकर कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। नीरज कुमार ने कहा कि एसआईआर तो महज बहाना है, असल निशाना जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए कि क्या वे भी इस अपमान में शामिल हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को जननायक कहते हुए एक पोस्ट शेयर किया गया था।
जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। SIR तो बहाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत को निपटाना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदड़ी के लाल, ये महलों का शाहजादा राहुल गांधी, आप कैसे गुदड़ी के लाल अपने आप को साबित कर रहे हैं? ये तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है। और जनता दल यू का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कल पूरे बिहार में केवल राहुल गांधी का नहीं, चूंकि लालू यादव भी साक्षात मौजूद थे, उसके पहले ट्वीट हुआ है। लालू जी ने भी जननायक का राजनीतिक अपमान किया, जिसका दस्तावेज सार्वजनिक है। तो कल राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव का पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में पुतला जलाया जाएगा कि जननायक का अपमान नहीं सहेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने मनेर के छिटनामा से मानी तक रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जनता मालिक है, वही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जहां युवाओं की मांग होगी वहां अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। हालांकि रोड शो के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी साफ दिखी। कई युवक बिना हेलमेट बाइक चलाते और खतरनाक स्टंट करते नजर आए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के रोड शो की ये तस्वीर है, जिसमें आप देखिए घोड़ा के साथ साथ बाइक सवार लोगों ने भी रोड शो में हिस्सा लिया। पूरे तरीके से क्या आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुके हैं? युवाओं का जहाँ जहाँ मांग होगा वहाँ टिकट दिया जाएगा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिल गया है। देखिए, बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क योजना में से एक है ये, और इस परियोजना में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अब राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दे दिया गया है। महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे अब शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, यानी कि अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो चुका है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा इस 6 लेन पुल को दे दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना भी इसको लेकर जारी कर दी है। ऐसे में ये बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से, देखिए, मंत्रालय ने नेशनल एक्सप्रेसवे 9 इसे घोषित किया है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा ये जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। 250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे NH 22 के मीरनगर अरेजी से शुरू होकर कई जगह पर जाने वाला है। कई बिहार के जिले हैं जिससे ये टच करता हुआ गुजरेगा। आपको ये बता दें कि ये अरेजी से शुरू होता है, फिर नहरपुर, हरलोचनपुर, वाजिदपुर, सरौंजा, रसना, परोरा और फतेहपुर से गुजरते हुए पूर्णिया जिले के हंसदा में NH 27 से भी जुड़ने वाला है। यानी कि 6 जिलों के 29 प्रखंडों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगच्छिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मणिपुर की रहने वाली 2 महिला तस्कर गिरफ्तार हुई हैं। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तारी दोनों की गई है। ब्राउन शुगर की कीमत 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला जिसका नाम है मंगला गुरुंग उर्फ मंगला राय, जो मणिपुर की रहने वाली हैं। इनके पास से काले रंग के प्लास्टिक बैग में 2 पैकेट, जिसमें कुल 1056.64 ग्राम का पैकेट मिला ब्राउन शुगर का। और जो दूसरी महिला है संजना थापा, ये भी मणिपुर की रहने वाली हैं। इनके पास से 2 पैकेट मिले, जिसमें टोटल क्वांटिटी 1047.77 ग्राम, टोटल 2098.41 ग्राम्स की जो ब्राउन शुगर के पैकेट हैं, इनसे हम लोगों ने जब्त किए। वैशाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है, जिसमें 5000 बोतल से ज्यादा कफ सिरप जब्त किए गए हैं। पटना से सीतामढ़ी जा रही खेप जब्त हुई है। पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। नेपाली नागरिकों को ये सप्लाई की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने इसे जब्त कर लिया है। 5000 बोतल से ज्यादा प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप जब्त की गई है।
9120 पीस प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया है और तत्पश्चात उसकी जब्ती की गई। जब्ती के उपरांत जिला ड्रग इंस्पेक्टर से भी इसको सर्टिफाई कराया गया है और इस क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में महेंद्रू राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास से विस्फोटक पदार्थ मिलने के बाद पुलिस ने 4 छात्र को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 अन्य छात्र को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस ने मौके से 4 जिंदा सुतली बम, पान मसाला का 3 का 9 खाली डिब्बा, 1 बंडल खुला हुआ सुतली, पटाखा बम का 8 पैकेट, 1 पैकेट महीन कांटी के अलावे पॉलिथीन बैग में भरा कांच का टुकड़ा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 4 छात्रों की गिरफ्तारी के साथ मौके से 4 जिंदा बम के अलावा बम बनाने के सामान भी बरामद किए जाने की पुष्टि की है। सारे लोग यहाँ अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो अगर उनका भी अगर सत्यापन होता है तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी, गिरफ्तारी की बात आपने कही, हिरासत में लिया गया है, क्या कुल कितनी संख्या उसमें कितने लोग? 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें से किसकी संलिप्तता है किसकी संलिप्तता नहीं है, इस बारे में पूछताछ चल रही है। विस्फोटक में क्या कुछ मतलब अहम चीज़ क्या मिला? विस्फोटक प्रतिबंधित सामग्री है और इसका इस्तेमाल कुछ आपराधिक घटना के लिए ही हो सकता है या उनके प्लानिंग से इस संबंध में पूछताछ चल रही है। तो सर ये लोग जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है वो गाड़ियाँ भी देखी जा रही है, कई पुलिस की गाड़ियाँ नजर आ रही लिखी हुई? जी, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों का भी सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑटो भी यहाँ बरामद हुआ है। पता चला है कि अम्बेडकर छात्रावास में कोई इलेक्शन को लेकर इन लोगों के द्वारा कोई बड़ी घटना करने जा रहे थे। उसी संबंध में छापेमारी की गई है और इसमें काफ़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। इसमें अनुसंधान चल रहा है और आगे जैसा आता है फिर हम आपको अवगत कराएंगे। किस तरह का घटना को अंजाम दिया? अभी तक जो पूछताछ है उसमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक पदार्थ बना रहे थे ये लोग। बाकी जो जाँच में क्लियर होगा कि कौन कौन इन्वॉल्व है, सख्त कार्रवाई। इस जगह घटना को कारित करने जा रहे थे तो ये अम्बेडकर छात्रावास में ही है और अभी पूछताछ में चल रहा है, जैसा है कैसा। बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। राजधानी में भी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य भर से फोटोग्राफर मौजूद थे। इस अवसर पर पुराने और बेहतर काम करने वाले फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया, तो वृक्षारोपण कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हम अपने सभी भाई बंधु को ये संदेश देना चाहेंगे कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सबसे पहले तो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, मेरा ये लाइन है। हम वेडिंग फोटोग्राफर में अपने साथियों को बोलेंगे कि आप इसमें सबसे पहले तो जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स का हमें उसको जोड़े, एक से दूसरा जोड़े, दूसरा से तीसरा को जागरूक करें कि इस ग्रुप बनने से क्या फैसिलिटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।